आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार इस्तकबाल है, सुस्वागतम, वेलकम। इयत्ता 10वीं इसका जो है आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मराठी का जो है लेसन है 13वां लेसन, 13वां लेसन, मॉरिशस सागर दर्यातील साखर बेट। ये हमने जो है पहले सबक मतलब ये वीडियो में पहली वीडियो जो हमने पढ़ाई थी उसमें आप लोग ने जो इसको स्पष्टीकरण मतलब उसके जो है पूरा समझा के दिया हुआ है। आज से हम लोग जो है एक एक पैसेज के मालूमात हासिल करेंगे और एक एक पैसेज के जो है सवाल देखेंगे कि उसमें किस तरह से प्रश्न उत्तर आपको लिखना है, किस तरह से प्रश्न आएंगे, आपको उत्तर लिखना है। तो आइए आज हम जो है प्रश्न उत्तर इस लेसन के ताल्लुक से हम देखने जा रहे हैं। और ये पहला परिच्छेद जो एक ही छोटी वीडियो बनेगी, ये पहला परिच्छेद लेके आया हूँ। इस तरह से शायद इसके 5 परिच्छेद बनेंगे, मतलब 5 पैसेज रहेंगे। तो इस तरह से हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला पैसेज आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। ये देख लीजिए, मेरे आगे आपके सामने पैसेज दिखाई दे रहा है। भारतीय महासागराचा अथांग दर्यात, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर लास्ट में आप जब देख रहे हैं यहाँ पर कि 1810 मध्ये जिंकले, ये पैसेज, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। पूरा इसी पैसेज पर ये क्वेश्चन और ये वीडियो बनी हुई है। चलिए पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर, आकृतिबंध पूर्ण करा। आकृतिबंध पूर्ण करा। आकृतिबंध पूर्ण करने में ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको। मॉरिशस बेटावर वास्तव्य करून गेलेले विविध देशातील लोक। देखिए आप ये पूरा पैसेज जब पढ़ेंगे ना, ये पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज के अंदर में आपको दिखाई देगा कि पहले सबसे पहले पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के बाद में जो है वो अलग अलग मतलब कैसे कैसे आए, वो कौन कौन से देश के यहाँ पर आए, इसके बारे में पूछा गया है कि मॉरिशस बेटावर वास्तव्य मतलब वहां पर रहने के लिए गेलेले विविध देशातील लोग, कौन कौन से देश के लोग आए थे वो आपको इसमें से ढूंढ के निकालना है। पैसेज में जिस सवाल के जवाब रहेंगे, उत्तर जो है पैसेज में रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पुर्तगीज, दिखा रेड इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड इसमें दिखा रहे पुर्तगीज। सबसे पहले पुर्तगीज आए यहाँ पर, फिर पुर्तगीज के बाद में कौन कौन आया यहाँ पर देखना है। पहले आंसर में यहाँ पे मैंने लिख दिया पुर्तगीज। उसके बाद में जो है दूसरा है डच, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, ये रेड स्क्वायर में आपको दिखाया, हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, डच आए। फिर डच के बाद में जो है ये डच का उत्तर यहाँ पर आपको लिखना है। फिर डच के बाद में ये पैसेज के अंदर में आपको दिया था फ्रेंच। ये फ्रेंच जो है यहाँ पर, ये फ्रेंच आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रेंच आपको सामने यहाँ पर आए। और फ्रेंच के बाद में लास्ट में जो है वो ये फ्रेंच के बाद में लास्ट में ब्रिटिश आए। ये ब्रिटिश आपको दिखाई देगा यहाँ पर, इस तरह से दिख रहा है आपको ब्रिटिशर नहीं, मगर यहाँ पर आपको लिखते वक्त यहाँ पर लिखने का ब्रिटिश लिखना पड़ेगा। मतलब ये 4 आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले पुर्तगीज आया, पुर्तगीज के बाद में कब्जा लिया डच ने, डच के बाद में फ्रेंच ने, फ्रेंच के बाद में ब्रिटिश ने। इस तरह से ये चारों यहाँ पर आपको लिखना है। ये आंसर आपका तैयार। देखिए कितना शॉर्ट में है, आपको लिखना है, सिर्फ उतना ही लिखना है आपको पूछा गया। लेकिन सबसे पहले मैं हर वीडियो में या हर जगह पे आपको बताते रहता हूँ कि आपको क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो ही आप आंसर लिख सकते हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में आंसर को समझिए। क्वेश्चन नहीं समझेगा आपको आंसर समझ में नहीं आएगा और उत्तर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हाजिर है, आकृति बंध पूर्ण करा। आकृति बंध पूर्ण करने में इसी तरह से आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रेंच लोकांचे या बेटाकडे लक्ष जातास, यानी फ्रेंच लोग जब आए तो ये फ्रेंच लोगों ने इस बेट की तरफ लक्ष्य मतलब ध्यान जाते ही जातात त्यांनी केलेली कृति, उन्होंने कौन सी कृति की, मतलब क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या किया यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने जो है अंडरलाइन किया हुआ है, आपको दिख रहा है अंडरलाइन, ये अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर। बेटाकडे गेले आणि त्यांनी, यहाँ पर लिखा हुआ आगे फ्रेंच लोकांचे लक्ष जातात बेटाकडे गेले आणि त्यांनी के बाद में आपको जो है उसका आंसर मिलेगा। त्यांनी काय केले, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बेटाचा कब्जा घेतला। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, बेटाचा कब्जा अपने पास में ले लिया। तो पहले उसके आंसर में आपको लिखना पड़ेगा बेटाचा कब्जा घेतला। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, ऊसाची लागवड वाढवली। उसकी लागवड, उसकी जो पैदाइश है वो बढ़ाई, इन्होंने बढ़ाई। तो वहां पर आपको दूसरे इसमें खाने में लिखना पड़ेगा ऊसाची लागवड वाढवली। और तीसरा आपको लिखना है साखराचे कारखाने काढले। यहाँ पे लिखा हुआ है साखराचे कारखाने काढले। अब साखराचे अब यहाँ पे 3 आपको दिया हुआ है, ये 3 आंसर मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन एग्जाम के अंदर में कोई भी 2 पूछे जाएंगे आपको, तो इसमें से कोई भी आपको 2 लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन भी समझ में आएगा, आंसर भी समझ में आएगा। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है
और यहाँ पर जो है अंडरलाइन भी किया हुआ है कि कहाँ से उसका जो है वो उत्तर जो है निकलता है, वो भी आपके सामने दिया हुआ है। एका वाक्यात उत्तर लिया। इसमें पहला सवाल आपके सामने, साखर बेट कोणत्या देशाला म्हटले आहे। हम तो अभी ये लेसन पढ़ ही रहे, तो आपको सभी को मालूम है कि किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग बिंदास बेझिझक लिख सकते हैं कि क्या मॉरिशस लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझाते हुए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन किए हुए, यहाँ पर ये पहले यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए, तेथे सागर दर्या एक साखर बेट आहे। साखर दर्या जो है वो सागर दर्यामध्ये साखर बेट आहे, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मॉरिशस असे ठेवले। अब मॉरिशस से ठेवले मतलब उसका नाम क्या, कहाँ पर देश का नाम क्या हुआ, साखर बेट का मॉरिशस। तो यहाँ पर आंसर के अंदर में आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साखर बेट मॉरिशस देशाला म्हटले आहे। कोणत्या की जगह पे मॉरिशस डालिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन पूरा जवाब लिखना है आपको, खाली एक वर्ड यहाँ पर नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट नंबर डालकर आंसर लिखना है। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, साखर बेट मॉरिशस कोठे आहे, कहाँ पर है, मॉरिशस कोठे आहे, कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये अंडरलाइन आपके सामने दिखाई दे रही है, मैंने अंडरलाइन की हुई रेड लाइन से। यहाँ पर भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात जेथे नैऋत्य मान्सूनचे ढग जन्माला येतात तेथे साखर बेट आहे, यहाँ पर है। तो इसके अंदर में से सिर्फ आपका आंसर जो है यहाँ पर यह है कि भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात, इतना आपका आंसर है। तो आपको वहाँ पर कोठे की जगह पे डालना है, ये कोठे जो लिखा है वहाँ पे डालना है। तो उसका आंसर ऐसा बनेगा, साखर बेट या तो फिर मॉरिशस भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात आहे। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर में आपके सामने यहाँ पर कि वास्को द गामाच्या कोणत्या देशाच्या शोधासाठी निघाला होता। वास्को द गामा कोणत्या देशाच्या शोधासाठी निघाला होता, कौन से देश की खोज में निकला था, कौन से देश की खोज में निकला था। तो यहाँ पर हमको मालूम है, यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ देखो, यहाँ पर वास्को द गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोधासाठी निघाला होता। तो हमारे भारत देश के लिए खोज के लिए निकला था। तो यहाँ पर आपको कोणत्या देशासाठी, वहां पर सिर्फ आपको क्या लिखना है, भारत डालना है। क्या डालना है, भारत। वास्को द गामा भारत देशाच्या शोधासाठी निघाला होता, यानी खाली आपको भारत यहाँ पे डालना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, मॉरिशस बेटाची निर्मिती कशी झाली। निर्मिती मतलब इसकी इजाद कैसी हुई, ये कैसा देश वजूद में आया, कैसे बना, ये देश कैसे बना। तो यहाँ पर भी आपके सामने समझने के लिए देखिए अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये अंडरलाइन। यहाँ पर हजारों वर्षाआधी, हजारों साल पहिले महासागराच्या गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून, भूकंप के विस्फोट से जो है हे बेट पाण्यावर तरारून आले, पानी पर तरारून आले। अब इसमें मेन आंसर क्या है, तो यहाँ पर हजारों, देखिए वहां पर हजारों, पहली लाइन में आखिर में हजारों वर्षाआधी महासागराच्या गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून, मतलब कशी निर्मिती झाली, यहाँ पर लिखना आंसर इस तरह से, मॉरिशस बेटाची निर्मिती हजारों वर्षाआधी महासागराच्या गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून झाली। चलिए आखिरी एक जुमले का एका वाक्यात क्वेश्चन है यहाँ पर, मॉरिशस बेटाकडे लक्ष जाताच फ्रेंच लोकांनी काय केले। देखो यहाँ पे फ्रेंच का पूछा है कि लक्ष्य जाता, जैसे ही मॉरिशस का वहां पर, जब वहां पे मॉरिशस पर जो है बेटाकडे लक्ष्य गेले किसकी, फ्रेंच लोगों की, तो उसने सबसे पहले क्या किया, मतलब लक्षात देता फ्रेंच लोगों ने काय केले, काय केले। यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि फ्रेंच लोकांचे लक्ष या बेटाकडे गेले आणि त्यांनी डचाकडून या बेटाचा कब्जा घेतला, मतलब इन लोगों ने डच से क्या हुआ, अपना कब्जा ले लिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले, यहाँ पर आंसर के अंदर में देखो कब्जा, मेन आंसर है कब्जा घेतला, सबसे पहले उन्होंने कब्जा घेतला। तो मॉरिशस बेटाकडे लक्ष जाताच फ्रेंच लोकांनी कब्जा घेतला। यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं डचाकडून या बेटाचा कब्जा घेतला, तो भी चलेगा, खाली कब्जा लिखा तो भी चलेगा, और दोनों आंसर आपके लिए करेक्ट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, देखिए ये कौन सा टाइप वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कारणे लिहा, कारण, अब बोलेंगे सर यहाँ पे कारण, हाँ कारण भी आएगा आप लोगों को। पोर्तुगीज नाविक वास्को द गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा या बेटावर थांबले नाहीत, कारण, यानी वास्को दी गामा जो जब अपने लेकर आया था, अपनी सब तांडा के साथ में आया था यहाँ पर, तो आने के बाद में इस बेट पर रुका नहीं, थांबले नहीं। क्यों रुका नहीं, क्योंकि आपको मालूम है क्यों रुका नहीं। देखिए वो लाइन पे अंडरलाइन भी किया हुआ है यहाँ पर मैंने, ये अंडरलाइन देखिए आप लोग।
पोर्तुगीज नाविक वास्को दी गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोधासाठी वळला तेव्हा ते हे बेट त्यांना दिसले। देखो क्या काम के लिए आए थे ये लोग, भारताच्या शोधासाठी, और उसी के लिए आए थे, और तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले। पोर्तुगीज या बेटावर थांबले नाहीत, क्योंकि उनका असल मकसद क्या था, असल मकसद क्या था उनको, कि भारत की खोज में वो निकले थे, भारत की खोज में निकले थे। तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा, कारण ते भारताच्या शोधासाठी निघाले होते, त्यांच्या दृष्टीने ते महत्वाचे होते, उनकी दृष्टि से, उनके नजर से ते महत्वाचे थे, वो अहमियत का था। समझ में आया इसका कारण। दूसरा कारण आपको पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, या बेटाला मॉरिशस हे नाव दिले गेले। इस बेट को जो है खोज की निकाला है तो उसको नाम दिया मॉरिशस। मॉरिशस क्यों नाम दिया गया, तो आपने पैसेज में आपने पढ़ा है, क्या नाम दिया है, आपल्या राजपुत्र मॉरिशस नासावा याच्या नावावरून त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले। तो आपको लिखना पड़ेगा, कारण राजपुत्राचे नाव मॉरिशस द नासाव होते, त्याच्या नावावरून, उसी के नाम पर से त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कारण ब्रिटिशांनी मॉरिशसमध्ये साखराचे कारखाने काढले। अब मॉरिशस में गए तो उन्होंने शक्कर का कारखाना डाला। क्यों शक्कर का कारखाना डाला, यहाँ पर वो पूछ रहे क्यों डाला, तो ये लाइन आप लोग देख रहे हैं, आप लोग लाइन मैंने अंडरलाइन किए हुए। फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली आणि ये ऊसाची लागवड, गन्ने की पैदावार बढ़ाई। अब गन्ने की पैदावार बढ़ाई तो उससे क्या होगा, अभी शक्कर के कारखाने डालेंगे तो उसमें उसको फायदा होगा ना, इसके लिए उन्होंने शक्कर के कारखाने डाले। उसको लिखते वक्त ये लिखना पड़ेगा, कारण फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली होती, क्योंकि फ्रेंच लोगों ने ऊसाची लागवड, मेन उसके आंसर जो है, फ्रेंच लोगों ने ऊसाची लागवड मतलब उसकी जो है पैदावार बढ़ा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसी पैसेज का, योग्य पर्याय शोधा। अब योग्य पर्याय शोधा, इसके अंदर में पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, फ्रेंच लोकांचे लक्ष्य या, फ्रेंच लोकांचे लक्ष्य या में ये 3 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, गावाकडे गेले, बेटाकडे गेले, शहराकडे गेले, कहाँ पर गए, तो आपको यहाँ पर देखिए ये अंडरलाइन मैंने की हुई है, और ये अंडरलाइन में आपने देखा कि ये त्यानंतर फ्रेंच लोकांचे लक्ष्य या बेटाकडे गेले, बेटाकडे गेले, इसको मैंने जो है बॉक्स से हाईलाइट किया हुआ है, बेटाकडे गेले मतलब इसका आंसर आएगा बेटाकडे गेले, और उसको पूरा आपको लिखना है कि फ्रेंच लोकांचे लक्ष्य या बेटाकडे गेले, ये पूरी लाइन लिखना है, ऑप्शन आपको लिखना नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं योग्य पर्याय शोधा में। योग्य पर्याय शोधा में दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर डॅश डॅश डॅश, या बेटावर अडकवून ठेवत, बंद करून ठेवत, थांबत असत। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए कि लाइन मैंने अंडरलाइन की हुई है, आप लोगों को दिखाई देगी अंडरलाइन, पोर्तुगालहून येताना, गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत, मेन आंसर यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, थांबत। अब थांबत मतलब यहाँ पर थांबत असत, अब थांबत असत यहाँ पर पूरा आपको लिखना है कि पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत असत। इस तरह से आपको पूरा सेंटेंस आंसर में लिखना है एग्जाम के अंदर में। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोष्टक पूर्ण करा, कोष्टक पूर्ण करा। यहाँ पर मॉरिशस या देशाचे दूसरे नाव क्या है, तो देखिए यहाँ पर कोष्टक में आपको भरना है, यहाँ पे आंसर लिखना है। अब कोष्टक से नाव यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, यहाँ पर तेथे सागर दर्यात एक साखर बेट होते ना, उसको साखर बेट बोला जाता था, ये हमने एक वाक्य भी देखा था, तो साखर बेट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आंसर है, देखिए हाईलाइट किया मैंने साखर बेट, और ये साखर बेट आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है कि ये साखर बेट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कोष्टक पूर्ण करा, फ्रेंच कडून यांनी मॉरिशस बेट जिंकली। अब फ्रेंच कडून किसने जीती है, फ्रेंच के बाद में कौन आया था, फ्रेंच के बाद में कौन आया था बताइए, फ्रेंच के बाद में लास्ट में फ्रेंच के बाद में देखो आखिरी लाइन के अंदर में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर अंडरलाइन किया मैंने, आखिरी लाइन पर दिखाई दे रहा, ब्रिटिशांनी फ्रेंच कडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकली। तो फ्रेंच से किसने जीती है, ब्रिटिश, मैंने हाईलाइट किया हुआ देखिए, ये ब्रिटिश आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिश आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्रिटिशांनी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कोष्टक पूर्ण करा में, पोर्तुगीज नाविक व त्यांच्या बरोबर असलेल्या
खलाशांनी या खंडाला वळसा घातला। या खंडाला वळसा, वळसा मतलब चक्कर लगाते हुए गए। पोर्तुगीज नाविक जब आए थे तो त्यांच्या बरोबर आलेले खलाशी, उनके साथ में खलाशी जो लोग थे, मतलब जो काम करने वाले जो थे, वो कौन से खंड को, कौन से बर आज़म को वळसा घालून राउंड करके वे गए, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर इसके अंदर में जवाब डालने के लिए देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये पूरा आप लोग इसको पढ़िए। पोर्तुगीज नाविक वास्को द गामा नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोधासाठी वळला। अब किसको वळसा घालून लिखा हुआ है यहाँ पर? अफ्रीका खंडाला। देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है अफ्रीका, तो ये अफ्रीका यहाँ पर आपको आंसर में लिखना होगा अफ्रीका। देखिए एकदम समझते चलिए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एक बार ये बैठ गए दिमाग में तो याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही पैसेज आएंगे, ऐसे ही जवाब उसमें से लिखना है, पैसेज में से जवाब लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, डच लोकांनी या बेटावर याची लागवड केली। लागवड, देखो मैं क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन समझना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आपको आंसर लिखने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि या बेटावर लागवड केली। लागवड मतलब यहाँ पर पैदा किया, यहाँ पर उन्होंने बीज बोया, या यहाँ पर इसकी पैदावार की। किसकी पैदावार की? देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर अंडरलाइन भी किया मैंने। देखिए यहाँ पर डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली। किसकी लागवड केली? ऊसाची। ऊस मतलब गन्ने की लागवड की, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऊसाची लागवड केली। ऊसाची, उस बॉक्स के अंदर में ऊसाची लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, खालील वाक्यात रिकाम्या जागा भरा। अभी रिकाम्या जागा भरा मतलब खानापुरी कीजिए। सन डॅश डॅश मध्ये डच लोक येथे पोहोचले, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया। देखिए मैंने आपको सन 1638 मध्ये डच लोग येथे पोहोचले, और हाईलाइट भी किया हुआ है 16 से 38, तो यहाँ पर आंसर के अंदर में आपको लिखना पड़ेगा 16 से 38। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तेथे सागर दर्यात एक डैश डैश आहे। तेथे सागर दर्यात एक डैश डैश आहे। देखिए यहाँ पर ये लाइन के अंदर में तेथे सागर दर्यात एक साखर बेट आहे। साखर बेट को हाईलाइट किया हुआ, इसका आंसर आएगा साखर बेट। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, ब्रिटिशांनी फ्रेंचाकडून मॉरिशस बेट डैश डैश मध्ये जिंकली। मॉरिशस बेट जो है कब जीती हुई यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको देगा आखिरी लाइन, ब्रिटिशांनी फ्रेंचाकडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकली, तो यहाँ पर आपको आंसर में डालना है 1810। उसके बाद में क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, भारतीय महासागराच्या डॅश डॅश दर्यात नैऋत्य मान्सूनाचे ढग जन्माला येतात। अब कहाँ पर आते हैं? देखिए यहाँ पर आप लोगों को भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात, महासागराच्या अथांग दर्यात मतलब अथांग को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देख लिया आप दिख रहे, तो अथांग दर्यात नैऋत्य मान्सूनाचे ढग जन्माला येतात, तो आंसर में क्या आएगा? अथांग आएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हाजिर है, इसका 4 ही क्वेश्चन है आपके सामने। स्वमत, आखिर में आपको स्वमत पूछा जाता है। अभी स्वमत के बारे में मैं बता दूं आपको, क्या अगर क्वेश्चन नंबर पहले में फर्स्ट में अ आया है तो अ के अंदर में आपको स्वमत आएगा, आया तो वहां पे स्वमत नहीं आएगा, आपको उसकी जगह पे सब जो है वो आकृति बंध पूर्ण करा उसी में आएगा। तो यहाँ पर मैं स्वमत भी दे रहा हूँ आपके सामने, लेकिन अगर ये दूसरा पैसेज आया तो स्वमत आपको नहीं आएगा। तो स्वमत यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर मॉरिशस बेटाचा शोध कसा लागला तुमच्या शब्दात लिहा, यानी बेट का जो है शोध कैसा लगा तुम्हारे शब्द में लिखिए। चलिए मैं लिखा हूं यहाँ पर, देखिए, हजारों वर्षापूर्वी महासागरात मोठा भूकंप झाला, त्यातून मॉरिशस बेटावर आले 16व्या शतकापर्यंत तेथे कोणीही पोहोचले नव्हते, पण त्यानंतर पोर्तुगीज नाविक वास्को द गामा आपल्या खलाशी सहकार्यासोबत भारताचा शोध घेण्यासाठी आला, तेव्हा त्याला हे बेट दिसले। पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाजे या बेटावर थांबत, त्यानंतर डच लोक तेथे आले, त्यांचा राजपुत्र मॉरिशस द नासावा यांच्या नावावरून यांनी या बेटाचे मॉरिशस असे ठेवले। त्यानंतर फ्रेंच लोकांनी डचाकडून हे बेट घेतले। 1810 मध्ये ब्रिटिशांनी फ्रेंचाकडून मॉरिशस बेट जिंकून घेतले। पोर्ट लुई हे मॉरिशसची राजधानी आहे। ध्यान में रखिए कि इसमें से सेंटेंस आप लोग या कुछ वर्ड ले गए तो कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन जू के तू आपने इसी में से अगर लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सहमत में ध्यान में रखिए कि सहमत में अपना खुद की ओन ओपिनियन लिखना है। इसमें से वर्ड ले लीजिए, आप लोग कुछ सेंटेंस को घुमा फिरा के लिखिए आप चलेगा, लेकिन जैसा कि जू के तू लिखेगा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए और मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और फिर पुन्हा भेटूया सेकंड मतलब दूसरा पुढचा परिच्छेद घेऊन नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए दूसरा परिच्छेद दूसरा पैराग्राफ के सवाल जवाब आप लोग देखेंगे। थैंक यू।